हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपना चैनल भक्ति अनंत यात्रा में। और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे धाम पर जहां आस्था और भक्ति का ऐसा संगम है कि बिना उसकी आज्ञा के बिना कोई भी अपनी मर्जी से नहीं पहुंच सकता। और यह धाम है 4 धाम में से एक धाम और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग, जो है केदारनाथ धाम। तो चलिए हमारे साथ और आनंद लीजिए यहाँ की हरियाली, बर्फ से ढके पहाड़ और गहरी गहरी नदियाँ और खाइयों का। तो हम पहुंचे दिल्ली से ऋषिकेश, और ऋषिकेश में हो रही थी ये आरती। बहुत ही सुंदर और दिव्य दृश्य ये। एक तरफ गंगा जी की लहरें और दूसरी तरफ आरती। समझो बहुत ही दिव्य दर्शन। और हमने यहाँ पर एक नाइट स्टे किया। गंगा जी में कहते हैं कि गंगा जी में स्नान करके ही आगे बढ़ना चाहिए, तो हमने किया गंगा जी में स्नान और चले हम आगे। तो आगे शिवपुरी में हम पहुंचे और यहाँ पर हमने की राफ्टिंग और साथ में म्यूजिक का भी आनंद लिया। गंगा जी की लहरों में जैसे हम तो खो ही गए। शिवपुरी में बहुत से मनोरंजन के साधन हैं, जैसे यहाँ पर आप कैंपिंग कर सकते हैं, बंजी जंपिंग कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। और उसके बाद हम चले आगे की ओर, और यहाँ से 70 किलोमीटर आगे है देवप्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम है। बहुत ही सुंदर दिव्य स्थान है ये। अलकनंदा को कहते हैं कि यह बहू है जो शांत स्वभाव में आगे बढ़ती है, और सास हो गई भागीरथी। तो दोनों का जल देखने में ही अलग अलग लगता है। और हम पहुंच गए हैं अब रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में नारद मुनि ने तपस्या की थी और भगवान शिव को प्रसन्न किया था, और भगवान शिव को यहाँ पर रुद्र रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए यहाँ का नाम रुद्रप्रयाग पड़ा। तो उसके बाद गए हम देवप्रयाग। देवप्रयाग होते हुए हम लोग धारी देवी मंदिर पहुंचे। धारी देवी को चारों धामों की रक्षक माना जाता है, और यह अलकनंदा नदी के तट पर बसी हैं, और इन्हें काली माता का स्वरूप माना जाता है। 2013 में विनाशकारी बाढ़ को भक्तों ने देवी की नाराजगी माना था, क्योंकि यहाँ से मंदिर को हटाया जा रहा था। और धारी देवी दिन में 3 बार रूप बदलती हैं, सुबह कन्या का रूप, दिन में युवती का रूप, और रात में वृद्धा का रूप धारण करती हैं। यहाँ माता के बहुत ही दिव्य दर्शन है। माता के दर्शन करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़े। बगल में मंदाकिनी नदी बहती हुई और ऊंचे ऊंचे पहाड़, और समुद्र तल से हम लोग अब 3500 किलोमीटर की ऊंचाई पर आ चुके थे। वो यह दृश्य आंखों में बसाकर हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम कोई दूसरे ही लोक में आ गए। स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था ये स्थान। इन्हीं सब नज़ारों को देखते हुए हम लोग पहुँचे गुप्त काशी, और गुप्त काशी से पहुँचे हम लोग सोनप्रयाग। और सोनप्रयाग में हमें गाड़ी छोड़नी पड़ी, और यहाँ से कम 1.5-2 किलोमीटर हम लोग पैदल चल के गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जाम था, बहुत भीड़ थी। इस वजह से हमें पैदल जाके और फिर 1.5 किलोमीटर लंबी ही लाइन में लगकर हमने अपना रजिस्ट्रेशन पास करवाया। और उसके बाद फिर हम लोग लगे जीप की लाइन में, क्योंकि बहुत ही लंबी, कम से कम 1 किलोमीटर लंबी लाइन थी। 1 घंटे बाद हमारा नंबर आया और हम लोग गौरीकुंड पहुँचे। 50 रुपये इस जीप का किराया था, और हमने गौरीकुंड से चढ़ाई शुरू की स्नान करने के बाद। और गौरीकुंड से ही असली चढ़ाई शुरू होती है। यहाँ से आप पैदल, घोड़े या पालकी से भी चढ़ाई कर सकते हैं। सबसे पहला है जंगल चट्टी। भीमबली होते हुए हम लोग रामबाड़ा पहुँचे। रामबाड़ा वही जगह है जो 2013 की इस त्रासदी में पूरा का पूरा 100% बह चुका था, और यहाँ पर लोग अभी भी चट्टानों पर चढ़ चढ़ कर फोटो खिंचवा रहे थे। इस पुल पर चलते हुए हमें अभी भी बहुत डर लग रहा था,
क्योंकि यहाँ पर कल कल करती हुई जो ये मंदाकिनी नदी बह रही थी, बहुत ही डरावनी लग रही थी। उसके बाद हम और आगे बढ़े और थोड़ा चलने के बाद में आई छोटी लिंगचोली। यहाँ पर हमने चाय नाश्ता किया। हम अपनी गैस वगैरह सब साथ ही लेकर चढ़े थे। आप भी हमारे साथ चाय की चुस्कियाँ लीजिए और यहाँ की कथा सुनिए। यहाँ पर मान्यता है कि नर और नारायण ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको दर्शन देकर यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने का वरदान दिया था। और एक दूसरी कथा के अनुसार यह मंदिर महाभारत काल से भी जुड़ा है। पुराणों के अनुसार जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, तब परिवार के सगे संबंधियों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए पांडव भगवान शिव की खोज में निकले। पहले पांडव काशी पहुंचे, मगर शिव वहां से अंतर्ध्यान हो चुके थे। भगवान की खोज करते हुए पांडव हिमालय तक आ गए। भगवान शिव वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए, मगर पांडवों ने हार नहीं मानी और वे केदार तक जा पहुंचे। जब पांडव केदार पहुंचे तो भगवान शिव उनसे छिपने के लिए बैल का रूप धारण कर बाकी पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हुआ तो भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया और एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर पैर जमा दिए और बैल तो उनके नीचे से निकल गए, मगर शिव ऐसा नहीं कर पाए। फिर जैसे ही भीम ने बैल पर झपट्टा मारा तो भीम ने बैल की पीठ को पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति देखकर प्रसन्न हुए और अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव अंतर्ध्यान हो रहे थे तो धड़ का ऊपरी हिस्सा काठमांडू पहुंच गया, जो आज पशुपति नाथ जी के नाम से मशहूर है। और भगवान शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में और नाभि मध्य महेश में। भगवान शिव की जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई, इसलिए इन्हें पंच केदार कहा जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं बड़ी लिंगचोली और बड़ी लिंगचोली में हमें मिली बर्फ। और बर्फ से देखिए ऊपर से फिसल फिसल कर लोग आ रहे हैं और इनको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, क्योंकि नीचे खाई है और बहुत ही खतरनाक ये सब देखकर हमें तो डर ही लग रहा था, क्योंकि नीचे खाई है और जरा सी चूक और जान के लाले, मगर लोग समझते ही नहीं है। ये देखिए कितनी बड़ी खाई है यहाँ पर। और अब हम पहुंच गए हैं बेस कैंप। बेस कैंप में यहाँ पर सबको घोड़े वगैरह सब छोड़ने पड़ते हैं और यहाँ नाइट स्टे के लिए टेंट बने हुए हैं, जिनका किराया 300 से 400 500 रुपये तक हो जाता है भीड़ के अनुसार। और अब हम सुबह सुबह चले हैं दर्शन करने के लिए और ये सुबह 6 बजे का टाइम है ये। और ये हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं और हेलीकॉप्टर से आने के लिए आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से टिकट मिल जाती है। गुप्त काशी से आपको 8,500 में टिकट मिलेगी, फाटा से 6,500 में और सिरसी से 6,000 में लगभग में मिलेगी। अभी फ़िलहाल में हमने सुना है कि हेलीकॉप्टर की टिकट का किराया बढ़ चुका है, तो आप पता करके ही प्रोग्राम बनाइएगा। तो चलते हैं अब आगे की ओर। और हाँ, हमने आपको गौरीकुंड के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं है। गौरीकुंड केदारनाथ की यात्रा का शुरुआती पड़ाव है, जहाँ से हम ट्रैकिंग शुरू करते हैं। यहाँ पर दर्शन करने के लिए गौरी जी का मंदिर है और गौरीकुंड जिसका जल हमेशा गर्म रहता है और यहाँ से स्नान करके ही आगे बढ़ा जाता है। और कितनी भी ठंड हो, यहाँ का पानी हमेशा गर्म रहता है। यहाँ स्नान करने के बाद ही यात्रा की शुरुआत होती है। और कहा जाता है कि यहाँ माता पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। उस समय देवी पार्वती के लिए ही यह कुंड प्रकट हुआ था, इसलिए इस कुंड का नाम गौरी कुंड पड़ा। तो ये थी गौरी कुंड की कथा। और अब हम बस समझो केदारनाथ पहुंचने ही वाले हैं। और ये है आकाश गंगा जो आकाश से निकल रही है। यहाँ आपको थोड़ी थोड़ी दूर पर पहाड़ों से निकलते हुए झरने मिल जाएंगे और बहुत ही दिव्य लगते हैं। और यहाँ पर
एक नया रास्ता भी बनना शुरू हो रहा है जो आपकी यात्रा को और भी सुगम बना देगा, सरल कर देगा। तो अब चलते हैं आगे की ओर। अब मंदिर बस पहुंचने ही वाले हैं जब हमें शिव के साक्षात दर्शन होंगे। और यहाँ पर 100 रुपए की पानी की बोतल हो जाती है अब केदारनाथ पहुंचने के बाद में। और लीजिए, हमने उस द्वार से प्रवेश कर दिया है जो हमारी ही नहीं, हर शिव भक्त की भक्ति और आस्था का मिलन यहाँ हो जाता है। हमें तो अपनी आंखों पर ही विश्वास नहीं हो रहा था कि जो सपना हम जिंदगी भर देखते हुए आए उस सपने को हमने आज पूरा कर दिया और शिव ने अपने धाम पर हमें बुला लिया। और यहाँ के जो नज़ारे हैं वो तो समझो, क्या बोले हम, शब्द नहीं है। ये ओम, एक ओमकार बस। यहाँ पर प्रसाद की दुकानें। यहाँ दर्शन करने के लिए सबसे पहले टोकन लेना पड़ता है आकर, और उसके बाद में यहाँ पर अब कॉरिडोर बन गया है, उसमें लाइन में लगकर दर्शन होते हैं। अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते हैं तो यहाँ पर एक स्पेशल पूजा का भी टोकन मिलता है जो कि 5,000 में आप 5 लोग जा सकते हैं। वो मिलता है शाम को 5:30 बजे और आपको दर्शन आपके टोकन के अनुसार ही होंगे रात को 11 बजे के बाद में, जब भी आपका नंबर आएगा तब। और यहाँ का मौसम पल पल बदलता रहता है, कभी बारिश, कभी धूप, कभी छाँव, बहुत कभी ज़बरदस्त ठंड पड़ेगी, इसलिए उसी के अनुसार आप कपड़े वगैरह लेकर आइए, दस्ताने, जूते वगैरह। 2013 में 16-17 जून को चोराबाड़ी झील के उफनते हुए किनारों पर आई अचानक बाढ़ ने अपने साथ लाए हुए बड़े-बड़े पत्थरों से अपने रास्ते में आने वाले सभी जीव जंतुओं को और मनुष्यों के जीवन, घरों को अपने साथ बहा कर ले गए। लाखों लोग बाढ़ में बह गए मगर केदार मंदिर जहां का तहां खड़ा रहा। एक शिला मंदिर के पीछे आकर रुक गई और उसने पानी को 2 भागों में बांट दिया और मंदिर बचा रह गया। ये भी अद्भुत लीला महादेव की ही थी। अब उस शिला को भीम शिला कहा जाता है और यही वो शिला है जो भीम शिला कहलाती है। और यहीं पर एक अमृत कुंड बना हुआ है जिसमें केदार महादेव पर चढ़ाया हुआ जल आता है और महाराज जी द्वारा वितरण किया जाता है। और ये है केदार मंदिर के पीछे का दृश्य। इस मंदिर का निर्माण पांडवों के पुत्र जनमेजय ने करवाया था। यह स्वयंभू शिवलिंग है। बाद में इस मंदिर का निर्माण और जीर्णोद्धार किया था आदि शंकराचार्य जी ने और उन्होंने यहीं पर समाधि ले ली थी। मंदिर का निर्माण 8वीं-9वीं सदी में हुआ और 32 वर्ष की उम्र में उन्होंने यहाँ पर समाधि ले ली। अब चलिए होते हैं आरती में सम्मिलित। केदारनाथ को लेकर यह भी कहा जाता है कि जब मंदिर 6 महीने के लिए बंद रहता है तो उन 6 महीनों में भी दीप अपने आप जलता रहता है। आसपास रहने वाले बताते हैं कि उस समय मंदिर के अंदर से घंटी की भी आवाज़ आती है। और पुराणों के अनुसार 6 महीने देवगण यहाँ पूजा करते हैं और 6 महीने मनुष्य पूजा करते हैं। केदारनाथ जहाँ अंत और आरंभ एक साथ मिलते हैं, जहाँ शिव के होने का एहसास मिलता है, जहाँ दुखी मन को शांति मिलती है। और शिव पुराण के अनुसार जो मनुष्य भाव से यहाँ यात्रा करते हुए आते हैं और यहीं प्राण उनके किसी भी कारण से निकल जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाते हैं। इस यात्रा से जुड़ा हुआ अगर कोई आपके मन में प्रश्न है या कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हैं। तो अब दर्शन करिए भैरव बाबा के। भैरव बाबा के दर्शन करने भी ज़रूरी होते हैं। भैरव बाबा केदारनाथ से 1 किलोमीटर ऊपर है और यहाँ से देखने पर यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि आने वाले भी और लोगों को भी यात्रा का लाभ मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।
राधे राधे।